जब इस तरह के आरोप लगते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उससे पार्टी से अलग करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आरोप लगने के साथ ही ये साबित हो जाता है कि वो दोषी है, लेकिन अगर आप लोग भी ये करेंगे, आप भी ये करेंगे और सारे राजनीतिक दल के लोग ये करेंगे, तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि सवालों का कोई जरूरत भी है। आप हर किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा। आरोप लग रहा है, पार्टी से अलग करिए। क्या जरूरत है ऐसे लोगों की जिन पर इस तरह के दुष्कर्म के आरोप लगते हैं? सम्मान करने लग जाता है। सुचेता जी, जैसे आपको शुभेंदु अधिकारी, सभी शुभेंदु अधिकारी के इलाका में जो महिला को मतलब जो नंगा करके घुमाया गया, पीटा गया, जिस पर शुभेंदु अधिकारी को भी हम लोग को विधायक पद से इस्तीफा मांग रहा है। शुभेंदु अधिकारी कब इस्तीफा देंगे? इसके लिए महिला को साथ में जो घटना घटा, लेकिन वो घटना घटा ममता काले में नहीं पड़ता, वो महिला थे, वो भी महिला थे, इनसे पूछिए ना, शुभेंदु अधिकारी वो भी महिला थे, मुख्यमंत्री जो महिला को भारतीय जनता मुख्यमंत्री जो शुभेंदु अधिकारी के इलाके में हारी थी, पब्लिक ने हराया था मुख्यमंत्री। अच्छा, एक और सवाल है। मैं जरा एक बार अजीज खान जी के पास जाऊंगी, उसके बाद कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे पास जो तस्वीरें आज आई हैं संदीप घोष की, वो भी जरा दिखाना चाह रही हूं। लेकिन एक बार मैं अजीज खान जी के पास जा रही हूं। अजीज खान साहब, मैंने शुरुआत एक सवाल से की थी। आज आपने कहा कि बहुत संवेदनशील मामला है, कानून ममता सरकार लेकर आई है, लेकिन इन सब के बीच भी वो राजनीति छोड़ती नहीं है ना। वो विधानसभा के अंदर खुलकर कह रही है प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। ये सब बोलने की जरूरत क्या थी? अगर वो ये नहीं बोलती, मैं आपको लिखकर दे रही हूं, सिर्फ कानून की चर्चा होती, लेकिन वो इस पूरे मामले में भी बार बार नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो वाली लाइनें बोलती हैं। क्या जरूरत है उसकी? क्यों मैं न कहूं कि राजनीति है? देखिए सुचेता जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसको सुनना बहुत अहम है। देश को तक भी ये बात जानी चाहिए। आप भी ये जानती हैं कि वहाँ सीबीआई की जांच चल रही है और सीबीआई केंद्र के अंडर में आती है, अधीन है, केंद्र के अधीन है। सीबीआई जांच कर रही है और बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन जब से सीबीआई की जांच हो रही है, आप इस बात को गौर करें कि लगातार बीजेपी अपने अलग अलग सेल के द्वारा वहां पर प्रदर्शन करा रही है। अब अगर प्रदर्शन होगा पूरे देश में, बंगाल में, तो तमाम काम में बाधा हो रहा है, तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा हो रही है। हम देखिए, प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। अजीज खान साहब, ये आप बोल करना सवाल डॉक्टरों पर उठा रहे हैं। अजीज खान साहब, यू आर रेजिंग फिंगर्स एट द डॉक्टर। आप डॉक्टरों पर सवाल नहीं। अजीज खान साहब, ममता जी को रखिए। अब डॉक्टर बीच में आ गए। अरे भाई, नहीं आएंगे ना अजीज खान साहब। आप कह रहे हैं बीजेपी अपने अलग अलग लोगों की तरफ से प्रदर्शन करा रही है। आप भी ये कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन डॉक्टर नहीं कर रहे हैं और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जरा सुन लीजिए। देखिए, डॉक्टर ने भी किया है और अब लगातार बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। वो डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाना नहीं चाहती है, उसकी मंशा ठीक नहीं है, उसकी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा सवाल है कि आज लगातार प्रदर्शन का क्या मतलब है? सीबीआई जांच कर रही है, जांच में जो चीजें निकल करके आएगी, जो दोषी है उसको सजा मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पर राजनीति हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हकीकत यह है कि उस डॉक्टर बेटी को न्याय के लिए कोई नहीं कर रहा है। डॉक्टर बेटी को न्याय के लिए प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ये हमारा कहने का मकसद है। मुझे 30 सेकंड चाहिए। अजीज भाई, राम राम। पहली बार, मतलब बड़े समय के बाद मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूं कि डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहां पर प्रदर्शन नहीं हो रहे। आपको इस बात के लिए मैं तालियां बजाती हूं। पता है क्यों? क्योंकि जो वहां पर मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है ममता बनर्जी, वो स्वयं सड़कों पर उतरी हुई है। 30 तारीख को अपने छात्र संगठन से उन्होंने, अभी 30 अगस्त को छात्र संगठन से उन्होंने प्रदर्शन कराया। 31 को टीएमसी ने हर ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन किया और 1 तारीख को महिला मोर्चा उतार दिया। आप सोचो और आप मुझे ये बताओ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा मंजर आपने कब देखा था पहले और आखिरी बार ममता बनर्जी से पहले, कि दुराचार व्याभिचार हो जाए और मुख्यमंत्री अपनी पूरी सरकार और अपनी पूरी पार्टी को लेकर के सड़कों पर उतर जाए। और आप, इसलिए मैं बोल रही हूं कि मैं आपकी बात से अग्री करती हूं कि ममता बनर्जी का जो मंशा है, जो इच्छा है, वो डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने की नहीं है। उनकी इच्छा और मंशा अपनी कुर्सी को बचाने की है। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार से सड़कों पर उतरेगी अगर उनके प्रदेश के अंदर इस प्रकार की हरकत हो जाए?
लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आप खुद सोचे तो सही। और दूसरी जरूरी बात, आपने बोला सीबीआई के पास केस। एक तस्वीर दिखा रही हूँ, एक तस्वीर दिखा रही हूँ। लोगों को ममता बनर्जी ने आरजीकर में क्यों घुसाया, वो कैसे घुसाया? आरजीकर में इस पूरे मामले में संदीप घोष को कल अरेस्ट किया गया। संदीप घोष को कल अरेस्ट किया गया। आज वो तस्वीरें आई, जरा तस्वीरें दिखाइए कैसे कोर्ट में पेश किया गया संदीप घोष को। ये तस्वीरें आई और सिक्योरिटी देखिए जरा, वहां लोगों की भीड़ देखिए वहां जरा। संदीप घोष को अरेस्ट करा गया और आज कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद भीड़ देखिए जरा। संदीप घोष तो अरेस्ट हुआ, आरजीकर का पूर्व प्रिंसिपल, इनके साथ साथ और भी लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनको लेकर टीएमसी के नेता ही ममता बनर्जी और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसीलिए अब संदीप घोष को लेकर, संदीप घोष को आज कोर्ट में पेश किया गया, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे। कल सीबीआई ने अरेस्ट किया था इन्हें, उसके साथ साथ 1 घंटे के अंदर इनके 3 और करीबियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का बयान आया, वो कह रहे हैं कि मिडिल स्टंप उखड़ गया है, अगला क्या है? इसका मतलब क्या है? मिडिल स्टंप उखड़ गया है, अगला क्या है? यानी कि संदीप घोष एक इंपॉर्टेंट किरदार, इसके बाद किसकी गिरफ्तारी? इसी के साथ साथ टीएमसी के और नेता भी लगातार सवाल उठा रहे। टीएमसी नेता शांतनु सेन का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि संदीप घोष के खिलाफ मैं धरना कर चुका हूं, पहले भी शिकायतें की हैं, इस मामले में अरेस्ट हुआ है, बहुत अच्छा है, ये जांच आगे जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि टीएमसी के अपने नेता मान रहे हैं कि संदीप घोष का गिरफ्तारी के बाद और कई बड़े चेहरे रडार पर हो सकते हैं। सवाल यह है डीजीपी सर कि संदीप घोष सिर्फ एक किरदार है। आज भी जब पूरे मामले की जांच की बात हो रही है तो सवाल यही उठ रहा है। और मेरे पास एक ब्रेकिंग आ रही है, मैं उसके बाद आपके पास आती हूँ डीजीपी सर। खबर यह आ रही है कि जेएमएम की जो सांसद हैं महुआ माझी, उन्होंने सवाल उठा दिया है। वो ये कह रही हैं कि 10 दिन के अंदर रेप में सजा कैसे हो सकती है। अब ये ममता बनर्जी जो एक ड्राफ्ट लेकर आई हैं कानून का, उसके ऊपर सवाल उठा रही हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन की ही सांसद हैं महुआ माझी, और वो कह रही है 10 दिन के अंदर तो सजा ही संभव नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? 10 दिन के अंदर सजा मुमकिन नहीं है। मैं डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूं, आप प्रैक्टिकली बताइए क्या यह संभव है? क्योंकि उनका सवाल उठाना सीधा सीधा यह भी एक तरह से दिखाता है कि क्या यह जल्दबाजी में लाया गया है। सुचरिता जी, इसके पहले भी राजस्थान में 10 दिन के अंदर सजा कराई गई है रेप केसेस में। तो ये मैं कह दूं कि नहीं हो सकता, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। ये कम से कम प्रयास तो ठीक है, लेकिन उसके पहले आपका रिकॉर्ड बहुत खराब, आपकी नीयत आज भी बहुत खराब। आगे आप कितना कर पाएंगे? अभी हम आईसीयू में बैठे हैं और कल हम कहें हम मैराथन दौड़ेंगे, ये वैसी ही बात है। हमसे उठा बैठा जा नहीं रहा, कल हम दावा करें हम मैराथन दौड़ेंगे, तो सुचरिता जी ऐसे कैसे काम चलेगा? अब बात आती है कि हमारी नीयत क्या है और हम कितना करने की पोजीशन में हैं। ये तमाम चीजों को, और संदीप घोष के बारे में आपने कहा है ना, अभी जब खुलासे होंगे वो एक महत्वपूर्ण मोहरा है और उसके अंदर से गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन निकलेगी। जो आपके विद्वान पैनलिस्ट हैं, ममता काले जी हैं और तमाम विद्वान पैनलिस्ट, वो बताएंगे एक एक सुराग मिलेगा। जब फॉलो थ्रू होगा तो 1 से 10 निकलेंगे, 50 निकलेंगे। अभी तो आपके भ्रष्टाचार की बातें आई हैं। उनके जो पुराने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट थे, शायद अहमद साहब, उन्होंने जितने आरोप लगाए, अगर उनकी जांच पहले हो गई होती तो आज इतनी दुर्दशा कोलकाता की बच्ची की नहीं होती। हमने किया नहीं, हमने उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक लिया नहीं। आज लेने के बाद आपके सामने परिणाम है कि ये करोड़ों की संपत्ति, दवा का ब्लैकमेल और इस तरीके की दवा का घालमेल, नंबर बढ़ाने घटाने के, टॉपर बनाने में ये जो घालमेल हो रहा है देश के जो बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में, इसने तो कलंकित कर दिया।